सबसे पहला तो ये समझिए कि आप जहाँ जो कर रहे हो वह काम को करते हुए राजीव भाई दीक्षित का काम, गुरुकुल का काम, गौ माता का काम और साथ में स्वावलंबन का काम, स्वावलंबन गुरुकुल का काम और स्वास्थ्य गुरुकुल का काम, ये जो भी हमारा एजेंडा है ना, ये तो दिख रहा है 5 लेकिन है एक। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य जीवन का एसेंशियल कमोडिटीज है, नीड है ना भाई। तो जब हम ये केवल समझने के लिए रोटी अलग, कपड़ा अलग, मकान अलग कह रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही है कि आप चलो, आपके पास होटल है, एक ढाबा है, खोले हो, चल रहा है, महीना 30,000 रुपया कमा लेते हो। उड़ीसा झारसुगुड़ा के इलाके में महीना 30,000 एक छोटा सा होटल से कमाना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। हाँ, इस बात का चिंता है कि आप जब होटल खोलते हो तो मांस मछली अंडा बेचोगे, पाप कमाओगे, और ये पाप भूमि से भारी धीरे धीरे आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन व्यवस्था के ऊपर ये पाप का इफेक्ट आना चालू हो जाएगा, जिसका परिणाम आगे चल के मीनो मारंती हीनो जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, यानी आपके बेटा बेटी के ऊपर यह भयंकर पाप आने वाला समय पे भिन्न भिन्न प्रकार के दोष लेके आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अब ये पाप तुम करोगे नहीं करोगे, ये तो आपका खेल है ना, मेरा तो नहीं है। मैं तो जो भी आता है मैं बोलता हूँ भाई देख, 2 रुपया कम होगा कोई बात नहीं, लेकिन पाप मत कमा। 1000 कोशिश करके पुण्य कमा लो, लेकिन पाप मत कमाओ। 30,000 की जगह में 20,000 कमा लोगे, और क्या है। हम्म हम्म नहीं नहीं, देखो, एक तो सालिश करना, मेरा बात समझ में आ रहा है। एक सालिश करना कि जो चल रहा है उसे चलने देना है। अगर सालिश करना है तो राजीव भाई दीक्षित का विचार पे मत आओ। आचार्य संजय का सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ। आचार्य संजय, ना ना, ये तो आप कह रहे हो ना, ये देश का विचार है। ये आप समझ पा रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मांस मछली अंडा बेच के गलत रास्ते में जा गए हो। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, समाधान क्या है, उसके बारे में तो चिंतन करना होगा ना प्रभु। तो मैं वो समाधान का साइट पे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपको समाधान के ही बात कर रहा हूँ, उससे आगे और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपके पास अभी जो है जैसा है, ठीक है, पकड़ लो कि आपके पास हेलो, कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, चलो ढाबा खोले हो, होटल खोले हो, आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है ढाबा एंड होटल का? आपका अनुभव, आपका 8-9 साल का अनुभव है। अभी अभी आप बोलोगे मैं ट्रैक चेंज कर दूंगा, ये थोड़ा सा गलत निर्णय होगा, है ना। और नया बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तुम्हारा बीवी बच्चे हैं और फिर उनको भी पालना है और उनको भी आगे बढ़ाना है ना। मेरा मात्र इतना कहना है कि भाई, वो जो होटल आपके पिताजी चला रहे हैं ना, उसके साइड वाइज उसी के पास एक साइड बनाना, एक स्टॉल टाइप बनाना। उसमें देखो, हम लोग पालेकर भाई को फॉलो करते हैं ना, तो जीरो बजट का नाम हमेशा नाक जीभ के टॉप में रहता है।
जीरो बजट में करोड़ों कमाना हमारा लक्ष्य है ना। अभी तुम्हारे पीछे इतना पड़ने का रहस्य मात्र इतना है कि आपके पास बना बनाया ढाबा है, और जो ढाबा है, जो होटल है, लोग खा रहे, महीना 30,000 कमा रहे हो। और याद रखना, जितने ट्रक वाले हैं या जितने साधारण आदमी फैमिली भी जाते होंगे वहां खाने के लिए, तो आज के डेट में ना 100 आदमी से 20 आदमी चुन लो उड़ीसा के अंदर। अभी 50% नहीं आया है राजीव भाई का विचार, गुरुकुलीय विचार या आचार्य संजय का, हाँ नहीं जानते, लेकिन 100 में से 20 लोग हेल्थ अवेयरनेस को तो जानते हैं। अनपढ़ गवार ठेपा छाप का बात छोड़ दो, लेकिन बाकी 20% यूट्यूब के माध्यम से राजीव भाई को सुन रहे हैं, कुछ मेरे को भी सुन रहे हैं, कुछ पालेकर जी को भी सुन रहे हैं, कुछ जो महेश्वरी जी को भी सुन रहे हैं, है ना। तो विश्वजीत राय चौधरी, उनको भी सुन रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस तो आया है ना। परसेंटेज कम है लेकिन आया है। मैं अपना बात कर रहा हूँ। व्हेन आई वॉज स्टार्टेड माई योगा क्लास इन जगदा, तो घर घर पोस्टिंग पम्पलेट करके भी लोग नहीं आते थे, समझा के नहीं आते थे। 1000 बीमारी पे पड़े रहते हैं फिर भी नहीं आते थे। बोलते अरे यार इतने बड़े अपेलो मापेलो वेदांत ये कलिंगा मलिंगा नोचिंग होम सब बैठा हुआ है, तुम योगा सिखा के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस कैसे ठीक कर देते हो। मैं चैलेंज करता था उस समय। मैं कह रहा हूँ 89, 90, 91, 96 से लेके 2005 तक जब रामदेव जी आ गए मार्केट में ना, तब बहुत लोग फिर मुझे अप्रिसिएशन किए, सम्मानित किए, मेरा वेट को समझे। फिर उनको लगा कि हाँ ये आचार्य संजय सही बोल रहा था, ठीक है। तब उस समय मेरा मार्केट बढ़ने लगा। लेकिन उस समय एक गलती रामदेव जी ये कर दिए कि वो कुकुरमुत्ता जैसे, मशरूम जैसे चारों तरफ योगा सेंटर खुल गया, मार्केट डाउन हो गया। तो हम लोग देखे कि हम लोगों का रोजी रोटी डाउन हो गया, तो फिर हम लोग योगा को फिर और इकोनॉमी लेवल पे नहीं जा पाए। बहुत सारे योगा टीचर जो योगा से पैसा कमा रहे थे मेरे से सीख के, उनका मार्केट फेंका गया। लेकिन परिणाम ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जब रामदेव जी का जो भी योगा टीचर, फ्री वाले योगा टीचर मार्केट से हटे, अभी सोचो मेरा स्टूडेंट है वो महीना 30,000 40,000 तो योगा सिखा के कमा रही है। तो समझ में आ रहा है ना मार्केट कैसा घूमता है बोला। तो मेरा यहाँ पूरा अभिप्राय मात्र इतना है कि आपके पास ढाबा है, छोड़ो मत, धंधा बिजनेस चेंज मत करो, ये मानसिक द्वंद्व से हटो। और अभी आपका शायद मैं कुंडली विश्लेषण किया था, मैं कुंडली देखा था शायद, तुम्हारा नहीं देखा था, ठीक है। तो हाँ, तो प्लीज़ मेरा भी रिक्वेस्ट है, जैसे आपका पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका भाई भी बोल रहे हैं कि होटल मत छोड़ो, तो मैं भी कह रहा हूँ मत छोड़ो, ठीक है। और मैं इतना कह रहा हूँ कि मांस मछली अंडा बंद करो, ठीक है। और बाकी मर्जी आपका, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, है ना। नहीं, जर्सी का गाय दूध आते हैं तो अभी ऑन सडन आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। उसके लिए ना मैं उधर नहीं जा रहा हूँ ना, मैं सोल्यूशन की ओर आ रहा हूँ। पहले बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, उस सोल्यूशन की तरफ हमें चलना है, ठीक है। और